ओम गंग गणपतये नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन श्री गणेश जी की विशेष रूप से विधि विधान से पूजा उपासना की जाती है। और भाद्रपद मास भगवान श्री गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय, क्योंकि इसी मास में भगवान श्री गणेश जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भगवान श्री गणेश जी से संबंधित पौराणिक कथाओं का श्रवण करवाने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली कथा के अनुसार एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा नदी के तट पर गए। वहां पर एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा। पार्वती ने तत्काल ही वहां पर घास के तिनके को बटोर कर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उसे कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। दैव योग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को ही विजय बताया। इसका परिणाम स्वरूप पार्वती जी ने क्रोध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां पर कीचड़ में पड़ा रहने और दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा कि माँ, मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया। मैंने कोई भी किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया। मुझे क्षमा करे तथा श्राप से मुक्ति का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गई। एक वर्ष बाद वहां पर नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आई। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा कि मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुंच सकूं और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गए। शिव जी ने उससे वहां पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तदुपरांत भगवान शिव ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र कैलाश पर्वत पर आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि हे भगवान, आपने ऐसा कौन से उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ। शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कहा। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21-21 की संख्या में दूर्वा, पुष्प तथा लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय ने यही व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने व्रत करके गणेश जी से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की। इसीलिए गणेश जी की कथा सुनने के बाद अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इस बालक की सुनी वैसे सबकी सुनना। कहानी कहने वाले सुनने वाले की उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। अब मैं आपको दूसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही हूँ। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान जी का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को न्योता नहीं भेजा है या फिर स्वयं ही गणेश जी नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान जी से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तब भी कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि इसी एक ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बिठा देंगे कि आप घर की याद रखना, आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे,
तो बारात से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। ये सुझाव भी सबको बहुत पसंद आया, तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दी। होना क्या था कि इतने में ही गणेश जी वहां पहुंचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बिठा दिया। बारात चल दी, तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं। तो वे गणेश जी के पास गए, रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वे रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तो आपको सम्मान पूर्वक बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सारी सेना ने जमीन पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और ये संकट टल सकता है। भगवान शिव ने अपने दूत नंदी को भेजा और गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया, तब कहीं जाकर रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए, परंतु वो जगह से टूट फूट गए, तो उन्हें सुधारे कौन। पास ही के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम श्री गणेश जी को नहीं मनाया होगा, ना ही उनके पूजन की होगी, इसीलिए तो आपके साथ ये संकट आया। हम तो मूर्ख ज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूछते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोलकर जाएं, ताकि सब काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान जी का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु जी के जैसे कार्य संवारे, ऐसी कार्य आप सभी के सिद्ध कीजिएगा। अब मैं आपको तीसरी पौराणिक कथा श्रवण करवा रही। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने उनकी बात को देखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध इतने बढ़ गए कि पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोता पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें वो खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर चपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आ जा रे गणेशिया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वो बोले कि जब तेरे पोता पोती पड़ोसन में बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। तो जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इस बात का पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही पहुंचा, उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जानवर गिर गए। ये देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसको घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा, तो उन्होंने झोंपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोंपड़ी को लात मारते हुए अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोंपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे हुए मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हुई। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल उस बुढ़िया को दिया वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सभी के भंडारे भरपूर करना। अब मैं आपको चौथी पुरानी कथा श्रवण करवा रही। एक बुढ़िया माई थी, वह बहुत ही ज्यादा गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी का पूजन किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले।
तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तो कुछ मांग ले, तो बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तो धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रही है। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे। तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे कि तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। ये सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माई तूने तो हमें ठग दिया, फिर भी तूने जो मांगा है वचन के अनुसार तुझे सब मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो कुछ मांगा वैसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया को दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों को सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए गणेश महाराज जी की जय हो।